हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था शनिवार को मिलेंगी आपको न्यूज, तो जी न्यूज की वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। तो आप लोगों को बताते हैं सबसे पहला अपडेट। तो सबसे पहला अपडेट है भैया CSIR की तरफ से। CSIR का एक समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उन लोगों ने लॉन्च किया था, जिसमें 16,000 लोगों ने अप्लाई किया है और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। थ्रू आउट द कंट्री इतने सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग। तो CSIR ने बोला है ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बढ़िया वो लोग एक तो रिसर्च करवा रहे हैं। इतने सारे लोगों का जुड़ना ये बताता है कि कितने सारे लोग लॉकडाउन के चलते यार अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, और वो चाहते हैं कि कोई एक बढ़िया सा रिसर्च प्रोग्राम जो है वो अटेंड करें। अगला अपडेट आया है IIT गुवाहाटी से, और IIT गुवाहाटी में बनाई गई है एक टेस्टिंग किट जो कि अफोर्डेबल मानी जा रही है, बहुत ही सस्ते दामों पे। जो अभी टेस्टिंग किट है उससे काफी ही सस्ते में ये बनाई गई है। सस्ती किस लिए है, क्या रीजन है, उसका जो रिसर्चर्स हैं रीजन बताते हैं कि भैया जो लोकली अवेलेबल आइटम्स हैं उनसे इन्होंने इस किट को बनाया है। तो WHO की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए उसके तहत ये किट बनाई गई है। और अभी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इसको अभी दिया गया है टेस्टिंग के लिए, और जल्द ही इसको मार्केट में लाने की जो एक प्लानिंग है वो की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सस्ती ये जो किट है ये पहुंचाई जा सके। बढ़ते हैं अगले हमारे जो अपडेट के ऊपर, जो कि थोड़ा डराने वाला है, जिसमें हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि भैया जो पोलर रीजन्स हैं, यानी कि जो पोल्स हैं उन पर जितनी भी आइस है वो बहुत ज्यादा डिग्री, मतलब कि बहुत ज्यादा पिघल रही है, मेल्टिंग उसकी बहुत ज्यादा हो रही है। इतनी ज्यादा हो रही है कि जितनी समर में वो मेल्ट हो जाती है तो जो विंटर्स है उसमें फ्रीजिंग उसको कोप अप नहीं कर पाती, उसके साथ उतना अमाउंट फ्रीज नहीं हो पाता। इसलिए जो काफी सारी दिक्कतें हैं एनवायरनमेंट के तौर पर, और वाइल्ड लाइफ जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है बेसिकली उनके लिए, और क्लाइमेट चेंज वगैरह के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक ये बात हो सकती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ये सब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब हो रहा है। और अगर वो आइस केप्स जो भी हैं और जो पोलर रीजन में जितने भी आइस है अगर वो पिघल गई, जो कि साइंटिस्ट का मानना है 2050 तक पूरी तरह से पिघल जाएगी, तो हमारे लिए काफी दिक्कतें हो सकती हैं। अलग अलग तरीके की बीमारियां जो है वो आ सकती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन जो ग्लेशियर्स हैं या फिर जो पोल्स हैं यहाँ पर भी काफी सारे डेडली वायरस हो सकते हैं। ऐसा मतलब कंफर्म नहीं है कि होंगे ही, बट हो सकते हैं, तो वो भी हमारे सामने फिर आ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो देखा गया है फास्ट रेट ऑफ मेल्टिंग, वो देखा गया है 2019 में, जो कि 2019 के जुलाई में देखा गया था। ये पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड जो मेल्टिंग है वो देखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट आता है भैया CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी से, जो कि कोलकाता में है। वो ये बताता है कि ये जो SARS-CoV-2 है वहां पर एक ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें ये पता चलता है कि SARS-CoV-2 आपके ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, और ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी जो आप लोगों का पोर्शन है जो रेस्पिरेशन से थोड़ा सा कनेक्टेड है उसको अफेक्ट करता है ये जाकर। इसलिए आपकी रेस्पिरेटरी जो भी दिक्कतें हैं वो इससे आती हैं। तो लंग्स की एक तो दिक्कतें बताई थी, दूसरा अब बता रहे हैं कि वो ब्रेन में भी ये जो SARS-CoV-2 का जो वायरस है वो अफेक्ट करता है। SARS-CoV-2 का ये जो वायरस है वो ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, और साइंटिस्ट का मानना है कि अब हमें इसका पाथ जो है पता लगाना पड़ेगा, और ऐसे पेशेंट्स को टेस्ट करने की जरूरत है जो या तो रिकवर कर गए हैं या फिर जिनकी डेथ भी हुई है, उनको भी इस रिसर्च में शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पता लगा सके कि ये किस तरह से ब्रेन में घुसा है और क्या इसके जो बात है वो हो सकते हैं, ताकि हम इसको आगे ऐसा करने से रोक सकें और लोगों की जान ज्यादा से ज्यादा बचाई जा सके। अभी एक हाइपोथेसिस माना जा रहा है, अभी इसका प्रूफ जो है वो नहीं हुआ है, उसके लिए अभी काफी सारे रिसर्च करना बाकी है। अगला अपडेट आता है भैया दिल्ली NCR में काफी सारे भूकंप
बीते कुछ दिनों में देखे गए हैं, और दिल्ली एनसीआर में अगर आप लोग रहते हैं तो आपने कुछ महसूस भी किए होंगे। कुछ कम कुछ तेज इस तरह के भूकंप के झटके पिछले दिनों हम लोगों ने महसूस किए हैं। काफी सारे मीम्स भी बने हैं इस पर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इससे ये कंक्लूड करना कि बहुत बड़ी घटना इसके बाद हो सकती है कि दिल्ली में जो है और भी बड़ा भूकंप आ सकता है, वो भी ठीक नहीं है। और ये मानना भी ठीक नहीं है कि भैया इससे कुछ हो ही नहीं सकता, कि अब छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं तो दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप आ ही नहीं सकता। अभी साइंटिस्ट इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि इसके पीछे जितने भी कारण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इस बार भैया ट्रीज लगाए गए काफी सारे, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। और भैया इन लोगों ने काफी सारे पेड़ लगाए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों को भी पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि जितना पेड़ों को हम संरक्षण देंगे उतना वाइल्ड लाइफ को भी संरक्षण मिलेगा, फॉरेस्ट बचेंगे, उतना ही हम लोगों को फ्रेश एयर मिलेगी और उतना ही हम लोगों को भी रिसोर्सेज मिलते रहेंगे। अगला अपडेट आता है हमारा बैंगलोर से। तो बैंगलोर में क्या हुआ है कि भैया अभी हम लोगों का जो कोविड-19 की वजह से जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स करने की कगार पर खड़ा हुआ है, और टेस्टिंग जो है वो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत ज्यादा रैपिड रेट से करने की जरूरत है। इसीलिए अभी पॉसिबल नहीं है कि सरकार द्वारा इतने सारे सेंटर्स बनाए जा सके। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग तरीके से हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि ये इंस्टेम नाम का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। इन्होंने क्या किया है, एक माइलस्टोन अचीव किया है 29 मई को, जिसमें इन्होंने 10,000 ऐसे सैंपल्स जो है कोरोना वायरस के वो टेस्ट कर लिए हैं अप्रैल 13 से मई 29 तक। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये लोग और भी ज्यादा टेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जब आकर यार सरकार की हेल्प करेंगे, डॉक्टर्स की हेल्प करेंगे, तो ये प्रॉब्लम से हम लोग अच्छे से डील कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोग डॉक्टरों को पत्थर मारें या फिर डॉक्टरों को पीछे पड़ जाएं। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, डॉक्टरों का भी साथ देना चाहिए, प्लस हम लोगों को उनकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए। अगला अपडेट आता है हमारा CENS यानी कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस बैंगलोर से। ये भी अपडेट है, इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से, जो कि सेमीकंडक्टर है एक मेटलिक ऑक्साइड का, टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेसिकली, उसके नैनो रॉड्स इन लोगों ने बनाए हैं। उसकी हेल्प से एक ऐसी मशीन बनाई है, एक ऐसी छोटी सी मशीन बनाई है जो कि एक सेंसर है, और ये सेंसर है और ये एक ह्यूमिडिटी सेंसर है। ह्यूमिडिटी सेंसर आपका जो लैब की ह्यूमिडिटी है उसको भी कैलकुलेट कर सकता है, उसका भी पता लगा सकता है। प्लस दूसरा जो है इसका एक फायदा वो ये है कि जो पेशेंट है उसकी सांस जब एक्सेल करता है वो, तो उसको टेस्ट करके ये बता सकता है कि वो पेशेंट जो है डिहाइड्रेशन का शिकार है कि नहीं है। क्या वो अगर डिहाइड्रेशन का शिकार है तो उसको किस तरीके से मेडिकेशन देना चाहिए, फिर वो उससे डॉक्टर पता लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसी एक इन्वेंशन है जिसे हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में और अभी कमिंग फ्यूचर में हमारे बहुत काम आ सकती है। नेक्स्ट अपडेट आ जाता है भैया एस्ट्रोनॉमी के दीवानों के लिए। एस्ट्रोनॉमी के दीवाने हमेशा ऐसी किसी घटना का भैया इंतजार करते रहते हैं। तो 21 जून यानी कि कल हमारा एक सोलर इक्लिप्स होने वाला है, जो कि दिखाई देगा 10:25 AM पे। और नैनीताल में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। इन्होंने कहा है कि ये लोग लाइव जो है वो इस चीज को टेलीकास्ट करेंगे, किस पे? फेसबुक, यूट्यूब और जूम पे। तो आप लोग अगर चाहें तो सोलर इक्लिप्स को लाइव देख सकते हैं। अब इसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो साइंटिस्ट ने बताई हैं। साइंटिस्ट ने सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो डूज हैं और दूसरे हैं डोंट्स। तो ये पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों को बताना बहुत जरूरी समझता हूं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए कल जब आप सोलर इक्लिप्स देख रहे होंगे। तो सबसे पहले यूज करना है आप लोगों को इक्लिप्स ग्लासेस का। ये डूज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इक्लिप्स ग्लासेस का जो कि ISO से सर्टिफाइड हो, या फिर प्रॉपर कैमरा जो फिल्टर्ड, जिसमें प्रॉपर फिल्टर लगे हुए हों, वो आप लोग देख सकते हैं।
दूसरा, आप प्रोजेक्शन, पिन होल प्रोजेक्शन आप किसी कैमरा से देख सकते हैं या फिर किसी टेलीस्कोप से पिन होल प्रोजेक्शन देख सकते हैं। प्रोजेक्शन देख सकते हैं, डायरेक्टली टेलीस्कोप से नहीं देखना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और जो तीसरा एक अपडेट इन लोगों ने दिया है, जो तीसरा डू है जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि नहा सकते हो, खा सकते हो, बाहर जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बस सन को डायरेक्टली मत देखना। ये सब काम कर सकते हो, ये नहीं कि तुम लोग एक दिन छुट्टी मान लो कि भैया चलो नहाते ही नहीं है, तो ये सब मत करना। अब डोंट्स सुन लीजिए, क्योंकि डोंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये किए तो आप लोगों की आंखों को अफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले कि डायरेक्टली सनलाइट में नहीं देखना है, और कुछ बुद्धिजीवी मेरे जैसे ऐसे चश्मा लगाते हैं जो वो डायरेक्टली देखेंगे तो भैया उनका तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक केस हो सकता है। दूसरा, हम लोग एक्सरे का जो फिल्म होता है, एक्सरे का जो पेपर होता है, किसी का पुराना एक्सरे पड़ा होता है, उससे देख लिया करते हैं सोलर इक्लिप्स को, पर ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा भी साइंटिस्ट ने मना किया है करने से। तो हम लोगों को जो तीसरी चीज कही है, पेंटेड ग्लासेस यूज नहीं करने, और डू नॉट मिस दिस सोलर इक्लिप्स। इस सोलर इक्लिप्स को मिस नहीं करना, क्योंकि अगला जो टोटल सोलर इक्लिप्स है वो आएगा भैया 2034 में, और कल जो है वो एन्युलर सोलर इक्लिप्स है, टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं है, कल एन्युलर सोलर इक्लिप्स है। तो कल का जो सोलर इक्लिप्स आप लोगों ने मिस किया तो वो भैया अगले दशक यानी कि अगले डेकेड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मिलेगा 21 मई 2031 को नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स जो एन्युलर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल का सोलर इक्लिप्स बिल्कुल भी मिस मत करना। तो इंडिया से ये सारे अपडेट्स थे, अभी आप लोगों को मैंने बताया। अब थोड़ा सा एक दो जो अपडेट्स आए हैं ग्लोबली उनको भी देख लेते हैं। भैया ग्लोबली भी अपडेट्स काफी सारे आते हैं, बट मैं बताता थोड़े से ही हूँ क्योंकि इंडिया के अपडेट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले नासा ने अभी फंड किया है कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को जिन्होंने ये कहा है कि वो अभी सिविलाइजेशंस जो है सर्च कर सकते हैं यूनिवर्स में। मतलब कि अभी वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग एलियन सिविलाइजेशंस को सर्च करने में अपना पैसा लगाने वाले हैं। और वो किस तरह से करेंगे ये लोग? वो लोग करेंगे कि किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में देखेंगे पोल्यूशन कितना है। हम ह्यूमंस जिस तरीके का पोल्यूशन फैलाते हैं उस तरीके का पोल्यूशन, उनकी टेक्नोलॉजी में क्या आसपास उनके जो प्लैनेट है उसके आसपास क्या टेलीस्कोप और कोई सैटेलाइट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, या फिर कोई इस तरीके की घटना हो रही है कि नहीं जहां से ये पता लगाया जा सके कि वहां मॉडर्न सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब तक जो साइंटिस्ट पता लगाते थे वो ये पता लगाते थे कि माइक्रोबायोलॉजिकल जो जीव है वो वहां पर है कि नहीं है, पर वो पता लगाना बहुत ही मुश्किल है जब तक आप वहां एकदम जाकर नहीं पता लगाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन में आप लोगों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। बट एटमॉस्फेयर को पता लगाना, उसको थोड़ा सा रिसर्च करना थोड़ा सा बिट आसान हो जाता है। एकदम आसान नहीं होता बट थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो ये चीजें साइंटिस्ट ने कही हैं। इसी से रिलेटेड दूसरी न्यूज भी है, वो ये कहती है कि इन्हीं साइंटिस्ट ने कहा है कि भैया 36 से ज्यादा जो है हमारे गैलेक्सी में, हमारी अपनी गैलेक्सी में सिविलाइजेशंस हो सकती हैं जहां पर हमारे जैसी लाइफ जो है वो अभी विकसित हो रही होगी। ये सारी की सारी अपडेट्स जो है वो आती हैं एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में। तो ये सारी की सारी अपडेट्स वहां पर इन लोगों ने दी थी। एक आखिरी अपडेट जो है वो अमेरिका से है, साइंटिफिक नहीं है बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो ये है कि जो भी अभी कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है उसमें वुमेन्स जो है वो ज्यादा अफेक्ट हो रही हैं, स्पेशली वो जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी वो ज्यादा अफेक्ट हो रही हैं, वो ज्यादा एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हो रही हैं, उन पर फाइनेंशियल प्रेशर ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू द मेन, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है। तो अभी इस चीज पर भी स्टडी चल रही है और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं इंडिया में भी काफी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज तो ये भी हो रही है कि अभी हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि जो हमारे एंट्रेंसेस होने हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, जो भी बच्चे भी बैठे हुए हैं जिनको एंट्रेंस देने हैं उनके पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस वक्त अभी कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई। जैसे ही आएंगी आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा।
तो ये थे आज के सारे अपडेट्स। होपफुली आप लोगों को पूरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को कौन सा अपडेट अच्छा लगा वो मुझे बताइएगा। कल का सोलर इक्लिप्स देखोगे कि नहीं वो नीचे कमेंट करके बताना, और अगर देख लो उसके बाद ये वीडियो तुम लोगों को देखने को मिले तो भी नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को सोलर इक्लिप्स देखने में मजा आया कि नहीं आया। जो तरीके बताए हैं जिनसे नहीं देखना उनसे बिल्कुल भी मत देखना, आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये थे आज के सारे अपडेट्स। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह इस वीडियो को फैला दीजिए और बताइए सबको कि भैया एक ऐसा चैनल भी है जो साइंस न्यूज दे रहा है जिसमें इंडिया के अपडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। देन अगर आप लोगों को देखनी है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार तो यहाँ क्लिक कीजिए, और अगर आप लोगों को देखनी है डॉक्टर अजय घटक से अगर इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।